दमयंती के स्वयंवर खत्म होने के बाद जब देवता स्वर्ग लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कलियुग द्वापर युग के साथ कहीं तो जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कले तुम कहाँ जा रहे हो? तो कलियुग ने बोला कि मैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ उसको पाने के लिए। फिर देवता बोले उसका स्वयंवर तो खत्म हो गया, उसने राजा नल का वरण भी कर लिया है, अब जाके क्या करोगे? वापस चले जाओ। और ऐसा कह के देवता अपने रास्ते चले गए। ये सुनने के बाद कलियुग के मन में बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं दमयंती को नहीं पा सका तो वो और किसी की भी नहीं हो सकती। और ऐसा सोचकर उसने राजा नल को बर्बाद करने का ठान लिया। और फिर उसने द्वापर को कहा कि तुम्हें मुझे मेरी इस काम में सहायता करनी पड़ेगी। तुम जुए के खेल में जो पासे फेंके जाते हैं उसके अंदर घुस जाना, मेरे मन के मुताबिक पासे गिरना। और ऐसा कहे कि दोनों ने राजा नल की राजधानी में आए। और कली युग के बारे में एक ऐसा बात है कि वो किसी के अंदर भी ऐसे ही नहीं घुस सकता। वो पहले गलती ढूंढता है और जिधर उसे गलती दिख जाती है उसके द्वारा वो उसके शरीर में प्रवेश करता है। राजा नल तो बहुत न्यायवान धार्मिक राजा थे, तो उनके पास गलती इतनी आसानी से थोड़ी मिलता। इसके लिए कलियुग को वहां पे रुकना पड़ा। और वो रोज राजा नल की छिद्र देखता था कि कहीं किधर भी मुझे एक छिद्र दिख जाए उनके यहाँ, उनके पास, और मैं घुस जाऊं उनके शरीर में। तो इस इंतजार में कलियुग ने पूरा 12 वर्ष उनकी राजधानी में बिताया। और 12 वर्ष के बाद एक दिन क्या हुआ कि राजा नल लघु शंका करके आए और उन्होंने हाथ पांव तो धोया लेकिन अपना पैरों को नहीं धोया। और उस बिना धोए हुए पैर के साथ वो संध्या उपासना करने लगे। तो कलियुग को एक गलती दिख गया और वो बहुत खुश होके उसी बिना धोए हुए पैर के जरिए राजा नल के अंदर प्रवेश किया और उनको तरह तरह के खराब काम में लगाया। जैसे कि उन्हें अपने भाई के साथ जुआ खिलवाया और जुए में सब कुछ अपना दांव पे लगवाया। फिर उसने राजा नल को अपनी पत्नी और बच्चों से दूर कर दिया। तो इसी तरह का बहुत सारे गलत काम उसने राजा नल के द्वारा करवाया और उनको बर्बादी के रास्ते पर लेता गया।